अभी तक हम 3 पुस्तकें लिख चुके हैं। पहला किताब तो है पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर छात्रावास से बेऊर की यात्रा है, जो हमारी जेल की यात्रा रही है। और दूसरी पुस्तक जो हमारी रही है वो किराए की गर्लफ्रेंड रही है, जो एक नाइट्स क्लब की कहानी है। और तीसरी पुस्तक जो है दर्द का देवता है, जो हमने कोरोना काल में उन गरीबों के बारे में लिखा है। दुनिया में देखिए कितना भी मोबाइल पकड़ ले, लेकिन किताबों की तुलना वो कभी नहीं कर सकता है। पुस्तक प्रेमियों का तहखाना है पटना का पुस्तक मेला। जो तमाम पुस्तक प्रेमी हैं पटना और पूरे बिहार, पूरे देश भर के, वो यहाँ आते हैं और पुस्तकों का प्रेम जो है वो उनका यहाँ जग जाहिर होता है। और इसी में हमारे साथ हैं युवा लेखक हैं अंशुमान जी हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं और साथ ही साथ लेखक भी हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में भी रहे हैं और कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है। कितनी पुस्तकें लिखी हैं आपने? अभी तक हम 3 पुस्तकें लिख चुके हैं। पहला किताब तो है पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर छात्रावास से बेऊर की यात्रा है, जो हमारी जेल की यात्रा रही है। और दूसरी पुस्तक जो हमारी रही है वो किराए की गर्लफ्रेंड रही है, जो एक नाइट्स क्लब की कहानी है। और तीसरी पुस्तक जो है दर्द का देवता है, जो हमने कोरोना काल में उन गरीबों के बारे में लिखा है, जिसको आजकल दुनिया सिर्फ किताबों तक ही रखती है, जबकि उस चीज़ को हमने वास्तविकता लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है कि आज भी वास्तविकता कितनी दूर है और गरीबी को कैसे, भले ही हम कितना भी लंबा लंबा फेंक लें, लेकिन आज भी जस का तस है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं मैं उनकी पीड़ा लिखा हूँ, गरीब महिलाओं की पीड़ा लिखा हूँ, गाँव में गोबर उठाते हुए लोगों की पीड़ा लिखा हूँ। क्यों गांव में दूध बेचने वाली जो माथे पे आज भी जाती है सड़क पर चाय वाले को, चाहे किसी बाज़ार में बेचने के लिए, उसकी पीड़ा को लिखा हूँ। लेकिन उस आदमी के बारे में ज़्यादा लिखा हूँ जो प्रत्येक दिन कमाते और खाते थे, और वो सरकार के अनाज देने के बाद भी वो कैसे पैसे नहीं थे उनके पास, तो कैसे परेशानी झेलनी पड़ती थी, उसकी व्यथा है दर्द का देवता। युवाओं को कितना लुभा रहा है ये पुस्तक? आप युवा हैं, युवाओं के को मद्देनजर रखते हुए आपने पुस्तकें लिखी है। अभी तक तो हम जो देख रहे हैं कि अभी तक तो दिन भर में कम से कम 100 किताब से ज़्यादा बिक जाती है। और हमारा एक पटना विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष होने के नाते जो होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं हमको पहचानते हैं, तो देख करके भी, और सोशल मीडिया से भी बहुत सारे जुड़े हैं, बाहर से आने वाले लोग मित्र भी जुड़े हैं, तो इसके कारण से हमारी किताब हमको ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। स्टॉल से भी लोग लेते हैं, है ना, और दुकान से भी ले लेते हैं। अरे वो तो प्यार है, फैन फॉलोइंग क्या होगा, बल्कि वो प्यार है। और हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। आज भले ही हम अधिवक्ता हो गए, लेखक हो गए, लेकिन आज भी विश्वविद्यालय में चाहे कि कहीं भी किसी को दिक्कत होता है तो हमसे ज़रूर पूछता है। अधिवक्ता हैं तो फिर लेखनी के लिए समय कैसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई वक्त नहीं होता है। हम अदालत में बैठे हैं, अगर कोई ज़रूरी है कि हम प्रत्येक दिन क्लाइंट का ही काम करें, हमारा वक्त मिलता है, मैं उसी पे लिखना। लेखक का कोई टाइम नहीं होता है, वो जहाँ पर बैठता है वहाँ लिखना शुरू कर देता है। एक अंतिम सवाल है अंशुमान जी कि आजकल जो युवा है वो मोबाइल की तरफ PDF पढ़ने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, तो उनको हार्ड फॉर्मेट में कैसे, जो हार्ड कॉपी है उसकी ओर आकर्षित कैसे करेंगे? क्या मैसेज दुनिया में देखिए कितना भी मोबाइल पकड़ ले, लेकिन किताबों की तुलना वो कभी नहीं कर सकता है। आजकल 30 से 40-50 बच्चे जो हैं लिखने के लिए आप भूल चुके हैं। वो बोल करके माने हर एक चीज़ खोजना चाहते हैं, और इसका लगता है ना कि आने वाले जो बच्चे जो होंगे ना वो लिखना भी भूल जाएंगे। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आधा से अधिक बच्चे को ठीक से आवेदन तक लिखने नहीं आता है ना। और सरकार को चाहिए कि किसी भी रूप में, जैसे ऑनलाइन की पढ़ाई हुई तो बच्चे तो मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे, नेट का आदत लग गया है उनको। इसलिए हमको लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत पीड़ादायी होगा जब किताबों को छोड़कर कहीं और जाएंगे। तो ये थे अंशुमान, जो युवा लेखक हैं और साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, और कई 2-3 किताबें उन्होंने लिखी है जो युवाओं को काफ़ी लुभा रही है। उनकी स्टॉल है, पुस्तक प्रेमी है जो पटना बुक फेयर में आते हैं, वो इन किताबों को पढ़ें। काफ़ी बेहतर किताब है और उससे लाभ ज़रूर होगा। और साथ ही साथ युवाओं को मैसेज भी दिया है कि PDF को छोड़कर जो पुस्तकें हैं उनको हाथ में लेकर पढ़ें, काफ़ी बेहतर रहेगा। सहयोगी अमित कुमार के साथ विशाल भारद्वाज, SD न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।